साबिक सदर के मुमलिकत डॉक्टर आलिफ अरीफ ने कहा कि मैं चाहता हूँ 9 मई वाकयात पर आज़ाद कमीशन बने, तहकीकात की जाए और मुलविस अनासर को सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई वाहिद लीडर है जो दुनिया में मकबूल है। इंतखाबात के दौरान हमारा निशान तक छीना गया, लेकिन फिर भी आवाम ने साथ दिया। मजीद कहा कि दोनों तरफ के लोगों को दरगुजर करना पड़ेगा। कौम इकट्ठी है, फौज की कदर करती है। जो जिम्मेदार है 9 मई का, मिसाल के तौर पर जिसने प्लानिंग की है, यकीनन पता तो चले किसने की है, उसके पर सजा हो। हम इत्तेफाक करते हैं। आपके घरों के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं, लोग एक दूसरे को दरगुजर नहीं करते, माफ नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि इस्लाम को जिसने समझ लिया वो मेरे नबी की हिदायत के मुताबिक और अल्लाह के कहने के मुताबिक दरगुजर करता है। दरगुजर जब होता है जब कोई किसी से कोई बात सरजद हो जाए, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में दरगुजर दोनों तरफ को करना पड़ेगा। एक तरफ ये है कि जो जुल्म सह रहे हैं, एक तरफ ये है कि जो जुल्म कर रहे हैं, तो दरगुजर हर तरफ से होगा तो ये मामला आगे चलेगा। ये नहीं हो सकता कि लोग माफी मांग लें। ये खानदानी झगड़े 30-30, 40-40 साल चलते हैं इसी वजह से। तो अपने जज्बात से निकलें, जो इस्लाम की तालीमात हैं उस पर आए। और ये मुल्क के लिए सोना कैफियत है कि कौम इकट्ठा है, फौज की कदर करती है, लिहाजा इसमें एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होनी चाहिए कि कौम आगे चले। ये हो नहीं सकता कि झूठ की दीवारें कायम हो और बीच में से ये उम्मीद लगाई जाए कि मईशत की सच्चा पैगाम चला जाएगा। नहीं हो सकता। हर तरफ झूठ की बात हो, हर तरफ मैंडेट चोरी के एतबार से जो जुल्म और ज्यादती की गई हो वो बिल्कुल क्लियर है। किसकी समझ में नहीं आ रहा, कौन कहता है, कौन उसको झुटला सकता है। लिहाजा रास्ता यही है कि सोच विचार करके, दरगुजर करके मुल्क को निकाल लो, अपनी अना को पीछे छोड़े। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर वकला की एहतजाजी रैली पर पुलिस ने धावा बोल दिया। सिविल अदालतों की मॉडल टाउन कचहरी पर मुंतकिली और वकला के खिलाफ मुकदमात के मामले पर वकला ने ऐवान अदल से लाहौर हाईकोर्ट तक एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी मुजाहिरीन जीपीओ चौक पहुंचे तो पुलिस ने धावा बोल दिया। जीपीओ चौक पर पुलिस और एहतजाजी वकला के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के शेल बरसाए। पुलिस की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने मुजाहिरे में शरीक वकला को गिरफ्तार भी किया। वकला ने जीपीओ चौक और हाईकोर्ट के बाहर लगे बैरियर्स को हटा दिया। वकला की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसके नतीजे में एसपी मॉडल टाउन जख्मी हो गए। वकला ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन एहसन बोन ने बताया कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने पूरे मुल्क में कल हड़ताल की कॉल दे दी है। कल न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में हड़ताल होगी बल्कि रैलियां भी निकलेंगी। वाज़ेह रहे कि वकला दो वजूहात की बिना पर सरापा एहतजाज हैं। पहली ये कि ऐवान अदल में मौजूद कुछ अदालतों को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए मॉडल टाउन डिवीजन मुंतकिल कर दिया था, तो वकला का मुतालबा के इस फैसले को वापस लाया जाए। और दूसरा ये कि दहशतगर्दी के मुकदमे में वकला पर की जाने वाली FIRs को वापस लिया जाए और मुकदमात बनाने से गुरेज किया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि आरजे को हदायत की है कि वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। वकला को भी चाहिए कि वो अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुश असलूबी से हल करें। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज आराई से गुरेज किया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान की अज़बकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अज़बकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद पर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ीन मेहमान का इस्तकबाल किया।
अजबक वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार से मुलाकात की। इस मौके पर सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अजबकिस्तान के साथ तिजारत, मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। अजबक वज़ीर ख़ारजा मुख्तार सदूर ने कहा कि पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। महंगाई के मारे आवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 2 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फेवल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का तलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बानी पीटीआई ने कहा कि 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हूं। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे खुशी होगी कि मुझे इंक्वायरी कमेटी में पेश किया जाए। 2014 के धरने के हवाले से मुझ पर जितने इल्जामात लगाए गए सब गलत हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि 2013 का इलेक्शन आजाद का इलेक्शन था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के फॉर्म 45 के हवाले से बयान के बाद वफाकी हुकूमत में क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। सदर वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला पंजाब और सेनेट इलेक्शन फ्रॉड है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा आधा खानदान फौज और आधा खानदान ब्यूरोक्रेसी में है। फौज हमारी है और हमें फौज से कोई मसला नहीं। 9 मई वाकयात का मुझे इस वक्त पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। बानी पीटीआई ने कहा कि 9 मई वाकयात के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने मजम्मत की थी। खुदा के वास्ते फौज को सियासत से में ना घसीटे। हमने अपने 27 साल की तारीख में कभी जलाओ घेराव नहीं किया। पीटीआई के रहनुमा और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि पिछले हफ्ते बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात हुई। बानी पीटीआई ने कहा कि वो किसी किस्म की सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं। आईन में वाज़ेह है कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। उमर अयूब ने कहा कि हमारा एक ही एजेंडा आईन और कानून की बालादस्ती है। हमारी पार्टी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। हमने रबर ब्लड आंसू गैस की शेलिंग बर्दाश्त की। आग का दरिया अबूर करके यहां पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सैदूस ने मुलाकात की, जिसमें तिजारत, मईशत, सिक्योरिटी, दिफा, समाजी और राब्ता और दीगर शोबों में बाहमी तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के मुताबिक मुलाकात में वज़ारत उज़्मा के मनसब पर दूसरी मरतबा मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए अजबक वज़ीर ख़ारजा ने अजबकिस्तान के सदूर शौकत मज़ीद की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अजबकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अजबकिस्तान के सदर शौकत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो इनसे मुलाकात के मुंतज़िर हैं। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अजबकिस्तान के दरमियान तिजारत, मईशत, सिक्योरिटी, दिफा, समाजी और ज़वाबित और दीगर शोबों में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तालीम के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। तालीम के बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। शोबे तालीम से मुतल्लिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन बहुत अहम है। किसी भी कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी है। बानी पाकिस्तान ने कहा कि कोई कौम के लिए तालीम जिंदगी और मौत का मसला है। शहबाज शरीफ ने कहा कि बच्चों में ग़िज़ाई कमी एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तान में बच्चों का स्कूल से बाहर होना तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो चैलेंज है। पाकिस्तान तालीम के सेक्टर में काम कर रहा है। दानिश स्कूलों में गरीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 80,000 जानें कुर्बान की। दहशतगर्दी मुल्क के
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तालीम के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती, तालीम के बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। शोबा तालीम से मुतल्लिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन बहुत अहम है, किसी भी कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी है। बानी पाकिस्तान ने कहा कि कौम के लिए तालीम जिंदगी और मौत का मसला है। शहबाज शरीफ ने कहा कि बच्चों में ग़िज़ाई कमी एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तान में बच्चों का स्कूल से बाहर होना तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2 करोड़ 7 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो चैलेंज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान में तुर्कमानिस्तान के सफीर से मुलाकात की। मुलाकात में तुर्कमानिस्तान और पंजाब के दरमियान तिजारत सरमायाकारी के फरोग के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि तुर्कमानिस्तान और पंजाब के दरमियान हुकूमती और अवामी सतह पर ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तजावीज़ पर भी गौर किया गया। तुर्कमानिस्तान के सफीर ने पंजाब के साथ तजारती ताल्लुकात बढ़ाने और सरमायाकारी के फरोग में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तुर्कमानिस्तान को पाकिस्तान का ब्रदर मुल्क समझते हैं। पंजाब में तवानाई, इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक और ज़राअत में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के सेक्टर में भी तजारत बढ़ा सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग ऑपरेशंस किए। DI खान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में इनामुल्लाह नामी दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पिचाई की अहलिया बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत अदलिया के चीफ जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाते हुए बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने बुशरा बीबी की रिहाइश गाह बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा कि आइन में अगर कोई रियासत है तो वो अवाम है, बाकी सर्विसेज हैं। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कैसे और क्यों के अनवान से होने वाले सेमिनार से खिताब करते हुए लतीफ खोसा ने कहा कि खुद गवर्नर, सेनेटर, वफाकी वजीर और अटॉर्नी जनरल रहा हूँ, जना हाउस का कभी नहीं सुना। लतीफ खोसा ने कहा कि लाहौर में वकला पर भी लाठी चार्ज किया गया, पंजाब को पुलिस स्टेट बना दिया गया, वोट को इज्जत दो कहने वालों को शर्म भी नहीं आती। उन्होंने बताया कि इलेक्शन जीतने पर मुझे साद रफीक ने मुबारकबाद दी। मैंने कहा नवाज शरीफ को भी इखलाकियात का मुजाहिरा करना चाहिए। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत और जमहूरियत से रोल खत्म होना चाहिए। लियाकत बलोच ने तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कैसे और क्यों के उन्वान से सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि अब अगर कोई फैसल मस्जिद के मीनार पर खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो इसे कोई नहीं मानेगा। सियासी फैसले फौज ने नहीं, पाकिस्तान की जमहूरी क़यादत ने करना है। उन्होंने मजीद कहा कि हम एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत के बगैर होने वाले इंतखाबात को मानेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुल्क में खौफ, सियासी बेयकीनी की फजा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुल्क में घुटन ने आवाम को जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है।
तहरीक इंसाफ का असम्बलियों तोड़ने का फैसला जमहूरी तरीका था। मुल्क का मुस्तकबिल आइन और कानून की बालादस्ती से है। शिबली फराज ने कहा कि आइन भी लोगों को के फायदे के लिए इस्तेमाल होता रहा है। हमने दोनों सूबों की असम्बलियां तोड़ी। आइन के तहत 90 रोज में इंतखाबात होने थे। जो इलेक्शन नहीं जीत सकते थे उन्होंने निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि गैर आइनी और गैर कानूनी सेटअप को तूल दिया गया। कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए। बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा 9 माह से जेल में हैं। शिबली फराज ने मजीद कहा कि पीटीआई के बड़े तहरीक आगे बढ़ाने की सलाहियत रखते। सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी आज से शुरू होगी। वज़ारत मज़हबी अमूर के हुकाम ने कहा कि जुमेरात की रात जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से निजी एयरलाइंस की 2 परवाजें आज़मीन को लेकर रवाना होंगी। पहली परवाज से 180 आज़मीन जबकि दूसरी परवाज से 150 आज़मीन कराची से मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे। 24 मई ta 9 जून तक बेशतर परवाजें जद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगी। फ्लाइट ऑपरेशन के पहले रोज 11 परवाजों के जरिए 2160 आज़मीन सऊदी अरब रवाना होंगे। इस्लामाबाद से 3 परवाजों के जरिए 680 आज़मीन जाएंगे। आम इंतखाबात में कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से धांधली के इल्जाम पर इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने से कबल कमीशन इजलास में पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर मनो-अन अमल करेगा। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात के लिए एक रुकनी कमेटी कायम की थी। कमेटी ने मेंबर से निसार दुरानी की सरबराही में इंक्वायरी की थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट और रेटरिंग अफसरात के बयानात पर मुश्तमिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान का दौरा। मोहसिन नकवी ने बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि फ्रंटियर कोर के क़याम अमन के लिए गिरा खदमात को सराहते हैं। फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने बलोचिस्तान में अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि फ्रंटियर कोर नॉर्थ के अफसरान और जवानों की पेशेवराना महारत और बहादुरी पर नाज है। बलूचिस्तान में बसने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अमरीका के सफीर की मुलाकात पर अमरीकी महकमे खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा मैथ्यू मिलर ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और अमरीका के सफीर की मुलाकात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन लीडर उमर आयूब और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं से माशी इस्लाहात, खित्ते की सिक्योरिटी और इंसानी हकूक पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर भी गौर हुआ। हमारी किसी एक सियासी जमात के लिए कोई पोजीशन नहीं है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान महदूद तसादुम से भी आगाह हैं। हुकूमत ने पासपोर्ट की फास्ट ट्रैक कैटेगरी फीसों में इजाफा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 मई 2024 से 5 साल की मुद्दत के हामिल 36 सिफात के मशीन रेड एबल पासपोर्ट की फीस 12,500, 72 सिफात की फीस 18,500 और 100 सिफात की फीस 2300 रुपए होगी। 10 साल मशीन रेड एबल पासपोर्ट के लिए 26, 72 और 100 सिफात के लिए फीस बिल तरतीब 16,200, 25,200 और 72,000 रुपए होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेहकाम बरकरार, इंडेक्स में मजीद इजाफा हो गया। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में भी कमी वाक़ई हुई। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 230 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिससे इंडेक्स 72,991 पॉइंट्स पर ट्रेड करता देखा गया। दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी की कीमत भी गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता हुआ, जिसके बाद डॉलर की कीमत 278 रुपए 3 पैसे पर आ गई। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का रेट 278 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ था।